तो गाइस, क्या आपको भी एफपीएस बूस्टर मोड चाहिए तो आपने सही वीडियो में क्लिक किया, क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं आपको एफपीएस बूस्टर मोड दूंगा और ये सारे मोड सोडियम में वर्क करते हैं। तो चिंता मत करो, क्योंकि मैं लास्ट एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप सोडियम अपने फ़ोन में भी चला सकते हो। और दूसरी बात, ये 4 GB रैम का फ़ोन है जिसमें इतने अच्छे एफपीएस आ रहे हैं, 90 के पार कर जा रहे हैं। और ये सारे मोड्स आपको मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर मिल जाएंगे, तो ज्वाइन कर लो यार पहले ही। और गाइस, वीडियो को शुरू करते बिना किसी बकवास के। तो गाइस, अपना पहला मोड है 3D स्किन लेयर। ये मोड दरअसल आपकी प्लेयर की स्किन को 3D कर देता है। देखिए मेरी स्किन में से 3D लग रही है, और ये कुछ स्किन में अच्छी लगती है, तो आपको अच्छी नहीं लगती तो हटा भी सकते हो। अपना अगला मोड है एक्यूरेट ब्लॉक प्लेसमेंट। ये मोड दरअसल करता ये है कि देखिए, जैसे मैंने ये ब्लॉक लिया और मैंने इसे प्लेस किया, कितना फास्ट प्लेस हुआ है। नॉर्मली इतना फास्ट प्लेस नहीं होता है वनीला माइनक्राफ्ट में। अब गाइस, अपना अगला मोड है एक्यूमुलेट करंट। ये मोड दरअसल आपके रेड के पार्टिकल्स को अच्छा करता है, जिससे आपके एफपीएस बूस्ट हो जाते हैं। फिर अगला मोड है एप्पल स्किन। ये मोड को दिखाता हूँ गाइस, देखिए ये कर, देखिए मैं सर्वे में आ गई। ये देखिए, अगर मैं कुछ खाता हूँ तो ऐसे उस मेरे फूड बार के ऊपर ऐसे ऊपर कुछ पीला पीला है, ये दरअसल है सैचुरेशन कहते हैं इसे। और गाइस, अपना अगला मोड है, ये मोड आपके एफपीएस बूस्ट कर देता है। और गाइस, अपना अगला मोड है, ये वाला मोड आपको नहीं देख सकता, ये सिर्फ मेरा पर्सनल मोड है, ये पता नहीं किस मोड फोल्डर में रह गया, इसको डिलीट करके। फिर अपना अगला मोड है बार्क आर्मर HUD। ये मोड दरअसल करता ये है कि दिखाता हूँ गाइस, अगर यहाँ पे मैं कुछ आर्म पहनूंगा ना तो यहाँ पे ना आर्मर बन के आएगा। फिर गाइस, अपना अगला मोड है बेटर थर्ड पर्सन। दिखाता हूँ, देखिए ऐसे फेदर क्लाइंट में हम ऐसे तीनों तरफ कर सकते हैं, तीनों तरफ घुमा सकते हैं, वैसे ही इस मोड को लाए कर सकते हैं गाइस। और गाइस, अपना अगला मोड है बेटर हार्ट कैम। ये आपकी डैमेज ट्रेल को कम कर देता है। और उसके बाद गाइस, अपना अगला मोड आता है बूस्टेड ब्राइटनेस। दरअसल गाइस, ये मोड करता ये है कि अभी रात हो रहा है लेकिन माइनक्राफ्ट के अंदर, लेकिन अभी दिन जैसा पूरा माहौल दिख रहा है हमें, ये मोड ये करता है। और गाइस, अपना अगला मोड है, ये मोड गाइस आपके एफपीएस बूस्ट कर देता है। और गाइस, अपना अगला मोड है चैट हेड। अगर आप चैट में कुछ लिखोगे तो आपके प्लेयर का हेड दिखेगा। और अगला मोड है CTI रिसोर्स। जैसे ऑप्टिफाइड में अगर हम किसी शॉट का नेम चेंज करते हैं तो उसका टेक्सचर भी चेंज हो जाता है। गाइस, ये चीज़ आप फैब्रिक में भी इस मोड को कर सकते हो। और अपना अगला मोड है क्रम्प। जैसे ये मोड करता ये है कि दिखाता हूँ गाइस, जैसे गाइस मैंने XP बोतल और फेंकी तो देखो कितनी सारी वहाँ पे XP हो गई। और लेकिन गेम लैग करता है, लेकिन अभी इसमें एक ही XP दिखा रही है, जिससे हमारा गेम लैग नहीं करेगा। ये इस मोड की खासियत है। और देख लीजिए 25 लेवल हो गए हैं। और गाइस, अपना अगला मोड है कलर में आउटलाइन। बेसिकली ये मोड करता ये कि ये आउटलाइन जो है ब्लॉक के ऊपर ये कलर चेंज कर सकती है इसका, और बहुत बड़ा छोटा भी कर सकती है इस आउटलाइन को। फिर गाइस, अपना अगला मोड आता है क्रेंक, पता नहीं जो भी इस मोड का नाम है, बहुत बड़ा नाम है। ये मोड आपके गेम के को फास्ट लोड करता है। फिर अपना अगला मोड आता है, ये पता नहीं ये मोड मैंने क्यों रखा है। फिर अपना अगला मोड आता है कॉन्टिन्यूटी। ये मोड दरअसल करता है है कि आपके ऑप्टिफाइन जैसे कनेक्टेड टेक्सचर फैब्रिक के अंदर ले आता है। अपना अगला मोड आता है कॉन लीफ। ये मोड दरअसल करता ये है कि आपके लिए लीफ के बीच में जो बना होता है उसको फिल करता है ब्लैक कलर से। फिर अपना अगला मोड है डार्क लोड। आपकी इसकी स्क्रीन डार्क लोड होती है। फिर अपना अगला मोड है डार्क कोर, पता नहीं ये मोड क्यों रखा है मैंने। फिर अपना अगला मोड आता है बगीफाई। ये मोड दरअसल आपकी गेम के बग्स को फिक्स कर देता है थोड़ा। फिर अगला डायनेमिक एफपीएस, आपकी गेम की एफपीएस को इतना है तो इतना बढ़ा देता है। और गाइस, फिर अपना अगला मोड आता है ईटिंग एनिमेशन। ये मोड दरअसल बेसिकली करता क्या दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने अभी गोल्डन एप्पल लिया और जैसे मैंने अभी खाया, खाने का एनिमेशन बनता है, लेकिन अभी क्यों नहीं बन रहा, शायद टेक्सचर पैक में वर्क नहीं करता है शायद। और गाइस, अपना अगला मोड आता है इफेक्टिंग। ये दरअसल मोड बेसिकली करता क्या अभी दिखाता हूँ गाइस। देखिए गाइस, जैसे मैंने अभी पानी में कूदा तो देखिए जैसे इफेक्ट बना, यही ये मोड करता है। गाइस, हमारा अगला मोड आता है इलाइट्रा चेस्टप्लेट स्वाइपर। ये मोड बेसिकली करता क्या है कि आपके इन्वेंट्री में कहीं भी इलाइट्रा और चेस्टप्लेट पड़ा है तो आप एक बटन में टिप के इलाइट्रा और चेस्टप्लेट को स्वाइप कर सकते हो। और अगला मोड आता है अटैक इंडिकेटर। ये मोड बेसिकली करता ये है कि जैसे ये अटैक इंडिकेटर होता है ना, जैसे अभी मैं कुछ खाऊँगा, जिसमें अभी गोल्डन एप्पल ले रहा हूँ और अभी मैं खाऊंगा तो कैसे अटैक इंडिकेटर रिफिल हो रहा है, फिर से नॉर्मली नहीं होता लेकिन इस मोड को लाने के बाद होता है। अरे गोल्डन एप्पल के साथ नहीं, हर एक फूड के साथ वर्क करता है, दिखा देता हूँ चिकन खा के भी। अरे वो पुलिंग करने में भी सेम है। और फिर गाइस, अपना अगला मोड आता है इंचेंटमेंट ब्लॉक एंटिटीज। ये पता नहीं ये वाला मोड करता क्या है, बस पड़ा हुआ है। फिर अपना अगला मोड आता है एंटिटी कूलिंग। बेसिकली ये मोड करता क्या है कि अज्यूम करो यहाँ पे एक वॉल है, जैसे मैथ में करते हैं, और वॉल के पीछे बहुत सारे मॉब्स हैं और यहाँ हम हैं।
और नॉर्मली गेम ना उसे रेंडर करता है उन मॉब्स से, जिससे हमारा लैग बढ़ जाता है। लेकिन ये मॉड लैंग बट गेम रेंडर नहीं करता, जिससे हमारा लैग फिक्स होता है। फिर गाइस अपना अगला मॉड, ये वाला मॉड बेसिकली करता क्या है, जैसे ये मेरा प्लेयर यहाँ पे दिखा रहा है, न्यू न्यू फीचर्स मॉड से आ जाते हैं। और फिर अपना अगला मॉड है एक्सोडियम। दरअसल गाइस ये मॉड करता ये है कि देखो, जैसे मैंने अभी ना इंचेंटेड गोल्डन एप्पल लिया, तो इन्वेंट्री में उसका ग्लिंट कितना स्लो हो रहा है और यहाँ बाहर में कितना फास्ट हो रहा है। चाहो। और गाइस फिर अपना अगला मॉड आता है फैब्रिक लैंग्वेज कोर। पता नहीं ये मॉड मैंने क्यों रखा है, बस पड़ा हुआ तो उठा लिया मैंने। फिर अपना अगला मॉड आता है फैब्रिक टेलर। इससे आप स्किन चेंज कर सकते हो, किसी भी प्रीमियम अकाउंट का स्किन ले सकते हो, प्रीमियम अकाउंट का। फिर अपना अगला मॉड आता है फैब्रिक परमिशन API से हटाओ। फिर अपना अगला मॉड आता है फॉलिंग लीव्स। बेसिकली ये मॉड ये करता है कि देखो, जैसे यहाँ पे ना मैं नीचे आ गया हूँ, यहाँ से ना देखो कैसे लीफ गिरने का एनिमेशन बन रहा है पेड़ से, ये मॉड ये करता है। और गाइस अपना अगला मॉड आता है फास्ट लोडर। इससे आपके वर्ड बहुत फास्ट लोड होते हैं। फिर अपना मॉड आता है फास्ट एनिमेशन। ये गेम के एनिमेशन को ऑप्टिमाइज कर देता है। फिर गाइस ये वाला मॉड आपके गेम की मेमोरी को कम यूज़ कर रहा है, जिससे आपका गेम लैग कम करता है। फिर गाइस अपना आता है ये वाला मोड भी सेम थोड़ा वही काम करता है। बेसिकली गाइस ये वाला मोड आपके गेम की ऑप्टिमाइज करता है, जिससे आपके FPS बूस्ट हो जाते हैं। फिर गाइस अगला मोड आता है इंडियन, ये आपकी गेम की FPS बूस्ट कर देता है। फिर अपना अगला मोड आता है इन्वेंट्री HUD प्लस। बेसिकली गाइस इस मोड का यूज़ करके आप पोशन HUD यहाँ पे ले सकते हो, आर्मर HUD भी। फिर गाइस अपना अगला मोड आता है आयरस। इसका यूज़ करके आप गेम के अंदर शेडर लगा सकते हैं। फिर गाइस अपना अगला मोड आता है कॉन HUD, इन्वेंट्री HUD जैसा ही, और इसके से मैंने FPS का ऑप्शन लाया है। फिर गाइस अपना अगला मोड आता है क्रिप्टॉन, ये आपके FPS बूस्ट कर देता है। इसके बाद आता है लेमी बेटर ग्रास। बेसिकली ये मोड करता ये है कि ग्रास का टेक्सचर एकदम कनेक्ट कर देता है, लाइक ऑप्टिफाइन। फिर गाइस इसके बाद आता है लेजी DX। ये मोड बेसिकली करता है कि आपकी गेम को फास्ट लोड कर देता है। फिर गाइस अपना अगला मोड आता है लिथियम, और ये मोड गाइस सोडियम के साथ यूज़ करने में बहुत फायदेदार मोड है। फिर इसके बाद गाइस आता है बेकिंग बबल पॉस्ट। दिखाता हूँ गाइस ये मोड करता क्या है। तो गाइस देखिए कैसे यहाँ पे बबल बन के पॉप हो रहे हैं, यही इस मोड करता है। तो गाइस अपना अगला मॉड है मैनी लैब। ये लाइट मेडिका को चलाने के काम आता है। और गाइस अपना अगला मॉड है मार्लोन क्रिस्टल ऑप्टिमाइजर। क्रिस्टल को बहुत फास्ट प्लेस करता है, क्रिस्टल PvPs के लिए है। और गाइस अपना अगला मॉड है मेमोरी लैक्सिस। ये आपकी CPU के ऊपर बोझ कम करता है, जिससे आपका गेम FPS बढ़ जाते हैं। और गाइस अगला मॉड है, तो गाइस अपना अगला मॉड है मिक्सिंग कॉन्फ्लिक्ट हेल्पिंग। ये मोड बेसिकली करता है कि आपके गेम की क्रैशेस को कम कर देता है। और गाइस अपना अगला मॉड है मॉड मेन्यू। इस मॉड की मदद से मैंने मॉड का ऑप्शन लाया है। तो अपना अगला मोड आता है मोर कूलिंग, ये एंटिटी कूलिंग का छोटा भाई। और अगला मोड आता है मोर कॉस्मेटिक। इस मोड का यूज़ करके आप ऐसे कॉस्मेटिक ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने ये बिल्डर वाला हेलमेट ऐड किया है, और ऐसे बहुत सारे कॉस्मेटिक आप ऐड कर सकते हो। और गाइस अपना अगला मोड आता है नो चैट रिपोर्ट। पता नहीं गाइस ये मोड वर्क कैसे करता है, क्योंकि मैंने लगा तो लिया लेकिन पता नहीं वर्क कैसे करता है ये वाला मोड। फिर गाइस अगला मोड है नो विदर इफेक्ट। ये आपके हार्ट को काला नहीं हुए जब विदर का इफेक्ट लगता है। फिर गाइस अपना अगला आता है नो हार्ट कैम। भी बेटर हार्ट कैम जैसा ही है, दोनों सेम ही मोड है। फिर गाइस अपना अगला मोड आता है नॉट इनफ एनिमेशन। इससे गेम में बहुत सारे न्यू एनिमेशन ऐड करते हैं, जैसे ईटिंग करते टाइम मेरा एनिमेशन आता। फिर गाइस अपना अगला मोड है ऑफलाइन स्किल। इस मोड का यूज़ करके मैंने स्किल लगाई है। और गाइस अपना अगला मोड आता है प्लेयर हेल्थ इंडिकेटर। इस मोड का यूज़ करके प्लेयर के ऊपर हेल्थ आता है। एक सेकंड गाइस मैं दिखाता हूँ। जैसे देखिए गाइस मेरे प्लेयर के ऊपर हेल्थ आ रही है, वैसे ही दूसरे प्लेयर के ऊपर भी ऐसे हेल्थ आएगी। फिर अपना अगला मोड आता है रिप्ले मोड। इसके बारे में तो सभी जानते हैं, इस मोड का यूज़ करके सिनेमैटिक बनाएंगे। अगर आप नहीं जानते तो आपको क्या पता है। फिर गाइस अपना अगला मोड आता है सर्वर कोड। इस मोड का यूज़ करके आपका सर्वर पिंग अच्छी आती है। फिर अगला मोड है सल्कर बॉक्स टूल टिप। दिखाता हूँ गाइस ये मोड करता क्या है। देखिए गाइस मेरे पास दो सल्कर बॉक्स, एक में सामान बता रहा है और एक में पूरा एम्प्टी है। फिर गाइस अपना अगला मोड है स्मोक सप्रेसर। ये मोड करता ये है कि कैंप फायर का स्मोक गायब कर देता है। फिर अगला मोड आता है स्मोक बूट। ये मोड CPU के ऊपर लोड कम कर दे, जिससे आपके FPS बूस्ट हो जाते हैं। फिर गाइस अगला मोड आता है स्मूथ चंक सेव मोड। ये मोड बेसिकली करता है ये कि आपकी चंक को सेव कर दे, जिससे आपका गेम होता नहीं। फिर अगला मोड है सोडियम। ये मोड बेसिकली ये करता है वीडियो सेटिंग पूरी चेंज कर देता है, और इससे आपके FPS भी बूस्ट होते हैं। गाइस अपना अगला मोड आता है साउंड फिजिक्स। वैसे माइनक्राफ्ट में फिजिक्स नहीं है, लेकिन साउंड के अंदर फिजिक्स ऐड कर देता है। फिर अगला मोड आता है स्टारलाइट। गेम की लाइटिंग को अच्छा कर देता है। फिर अगला मोड आता है टाइम टू लाइव। ये जैसे दिख रहा है ना TNT के बाद पढ़ने का टाइमिंग बता रहे, ये मोड करता है।
फिर गाइस ये वाला मोड आती है गेम की लैग को बहुत ज़्यादा फिक्स कर देता है। फिर अगला मोड आता है वेरी मेनी प्लेयर्स। ये मोड करता है ये कि बहुत सारे प्लेयर एक जगह है तो लैग कम करता है। फिर अगला मोड आता है विजुअलिटी। ये मोड गेम बहुत सारे न्यू पार्टिकल्स ऐड कर देता है। अगला मोड है वेवी केव्स। ये आपकी केव को वेव करता है। फिजिक्स आ गई है केव में। माइनक्राफ्ट फिजिक्स एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन आ गई है फिजिक्स केव के अंदर। फिर गाइस अगला मोड है ज़ूमिफाइड और ये मोड ये करता है कि आप सी वाला जो ऑप्शन है जिससे टिप कम जूम करते हैं ऑप्टिफाइड में, ये वहाँ पे जूम ऐड कर देता है और ये जूम से आप अनलिमिटेड जूम करते हैं अगर आपके पास माउस है तो गाइस वो ट्रिक बताने का टाइम आ चुका है। मैं दरअसल ये मोड फोल्डर के साथ दो चीज़ें और देने वाला हूँ। एक का नाम है पोजैप पैचर और दूसरा चीज़ जावा रनटाइम मैनेजर। और आप इन दोनों चीज़ को यूज़ करके सोडियम को अपने फ़ोन में चला सकते हैं। और दूसरी बात, ये सारे मॉड्स 1.19.2 के लिए, अगर 1.20 में चलाना है तो मैं उसके लिए भी लाऊंगा मॉड्स, एक दो दिन वेट करो। और गाइस मैं बता ही देता हूँ इन दोनों को कैसे यूज़ करना, जावा रनटाइम मैनेजर और पोजैप पैचर को। तो गाइस हमने ये मॉड का फोल्डर खोज लिया है ZStiver के अंदर। और गाइस अब हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक लॉन्ग प्रेस नहीं करना, हाँ प्रेस से एक्सट्रैक्ट इसमें कर लेंगे। फिर गाइस हम इसमें से देना है कि गाइस मेरा मॉड का फोल्डर अब जाकर कितना इसमें 3 चीज़ें मैंने दिया, पोजैप पैचर, मॉड्स और जावा रनटाइम मैनेजर। फिर गाइस आपको मॉड्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। फिर गाइस आपको करना क्या है, मॉड का फोल्डर को कॉपी कर लेना है। फिर गाइस आपको कॉपी करने के बाद पोजैप लॉन्चर में जाकर पेस्ट कर देना है। लेकिन गाइस मेरा ऑलरेडी पेस्ट है तो मैं पेस्ट नहीं करूँगा। फिर गाइस आपको अपना पोजैप लॉन्चर खोल लेना है। फिर गाइस आपको ये सेटिंग्स का आइकन दिख रहा है, इसे टिप लेना है। फिर गाइस आपको जावा टूल्स का ऑप्शन दिख रहा है, उसे टिपना है। फिर यहाँ पे जावा रनटाइम मैनेजर में जाकर ऐड न्यू क्लिक करना है। मेरा तो ऑलरेडी है तो मैं नहीं करूँगा। फिर गाइस आपको बैक करना है। फिर ये पेंसिल का आइकन है, इसे टिपना है। वर्जन सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको ये रेंडर को होली कर देना है और जावा रनटाइम में जो दिया तो उसको करना है। फिर गाइस आपको एक्सट्रैक्ट यार टिप के ना पोजैप पैचर पे क्लिक करना है। फिर गाइस आपको ना सोडियम पैच करना है और फिर सोडियम एक्स्ट्रा को भी पैच करना है। फिर गाइस बस आपका काम हो गया। फिर उसके बाद आपका सोडियम चल जाएगा। अगर नहीं चलता तो मेरे को आप डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर सकते हैं। और गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं कभी तड़कती भड़कती वीडियो में, बाय।